अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जब हम अपने गार्डन में या गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं और अपने गार्डन में काफ़ी सारे प्लांट्स लगाते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और हम उस तरीके से अपने प्लांट्स की केयर नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी ये ऐसे ही हुआ है। ये मेरा एक प्लांट है, ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। इसके छोटे लीफ होते हैं, बहुत छोटे छोटे से लीफ होते हैं और ये रेडिश मैरून कलर के होते हैं। इस टाइम पे आपको ये जो है वो थोड़ा ग्रीनिश टच ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये मेरा प्लांट थोड़ा इग्नोर रहा मुझसे और मैं इसकी सही तरह से केयर नहीं कर पाई। उसकी वजह से ये हो गया कि ये बहुत ज़्यादा लैगी भी हो गया और ये अजीब सा ख़राब सा काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी, ये देखें यहाँ से डी शेप हो चुका है। तो आज मैं जो है वो इसकी थोड़ी सी इस पर तवज्जो दूंगी कि इसको मैं शेप में लेके आऊँगी। और दूसरा जो इसके सारे लीफ ख़राब हुए हैं ये भी देखिए, इनको मैं अच्छे तरीके से दोबारा से इसकी कटिंग्स लगाऊंगी ताकि एक प्लांट से काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स बन सकें। इसके अंदर जो है वो इसके बेबी पप्स भी निकले हुए हैं। इसके 3 जो है वो बेबी प्लांट्स इसके अंदर हैं और एक इसका प्लांट यहाँ से निकल रहा है। ये देखिए, इसको भी मैं यहाँ से कट करके एज ए कटिंग लगाऊंगी और बाकी ये जितना प्लांट है इस सब को मैं कट करके इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स बना के लगाऊंगी। तो ये एक मेथड भी है कि अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा डी शेप या लेगी हो जाए तो उसको किस तरीके से आप शेप में ला सकते हैं या एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स आप कैसे बना सकते हैं। तो ये मैं सारा कट करके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी कटिंग जो है वो यहाँ से काट दी है। ये देखिए, एक मैंने यहाँ से कट किया है, एक यहाँ से कट किया और नीचे जो है इसके 3 बेबी प्लांट्स हैं। बेबी प्लांट्स को फ़िलहाल मैं नहीं छेड़ूंगी, इसी के अंदर इसको लगा रहने दूंगी। और उसके बाद अब जो है वो ये देखिए, ये इतना ज़्यादा लेगी और डी शेप हो चुका था और नीचे से इसके लीफ भी काफ़ी सारे ख़राब हो गए थे। अब इसको जो है वो किस तरह से कट करना है, तो इसकी कटिंग्स को आप इस तरह से लगा सकते हैं कि कुछ जो है वो इसका आप करके मेजरमेंट करके 4 से 5 इंच की कटिंग्स आप काट के या 6 से 7 इंच की कटिंग जो है वो भी काट के आप लगा सकते हैं। तो मैं सारी इसकी कटिंग्स कट करती हूँ, ये जो ख़राब लीफ है इनको हटाती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी 7 कटिंग्स काट ली हैं। अगर आप चाहें तो इससे छोटी कटिंग्स भी काट सकते हैं और इससे बड़ी कटिंग्स भी आप कट करके लगा सकते हैं। इसको काटने के बाद कोई किसी किस्म का और इसमें कोई चीज़ ऐड करने की या रूटिंग हार्मोन किसी किस्म का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसको लिटा के भी लगा सकते हैं, यानी अगर आप इसको इस तरह से ग्रो करेंगे तब भी इसके अंदर जो है वो इसकी कटिंग जो है वो लग जाती हैं और उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी मैं एक ही इसी पॉट के अंदर लगाऊंगी ताकि मुझे एक्स्ट्रा इसकी केयर ना करनी पड़े और जब मैं इस प्लांट को पानी दूं तो उसी तरीके से इनको भी मैं पानी दे दूं। ये देखिए, तो इस तरह से ये देखिए, ये जो एक मैंने साइड पे आपको दिखाया था, ये देखिए, ये उसको मैंने यहाँ से इस तरह कट किया है ताकि यहाँ से जो निकल रहा है इसका स्प्राउट या जो लीफ वो भी निकले और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से भी ये निकल रहे हैं। तो ये 2 तो यहाँ से ब्रांचेस इसकी निकलेंगी ही, एक तो निकली हुई है, एक और निकल आएगी और यहाँ से भी मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी तो प्लांट जो है वो काफ़ी सारे बन जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सारी कटिंग्स इसकी लगा दी हैं। हल्का सा सॉइल को मैं प्रेस कर दूंगी, अजानें हो रही हैं तो अब मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ और इसके बाद इसको मैं शेड में रखूँगी जब तक इसके अंदर जो है वो नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो जाती। धूप जो है उससे आपने इसको बचाना है। पानी मैं हल्का सा दे दूँगी और उसके बाद जब सॉइल ज़रा से ड्राई लगे तो तब आप इसको पानी दें। तो आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।